वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फाउंडेशंस, जहां हमने पढ़ा था फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी क्लास 10th के जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, उसमें हमने पढ़ा ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक्स तो उससे पहले भी थे, पर उन्होंने ही हमें बताया है जो एक स्पीसीज अपने को मेंटेन करते हैं सेम कैरेक्टर, वो अपने चाइल्ड को प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसे हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। उसने इसके लिए पायसम सैटिवम यानी गार्डन पी प्लांट का सिलेक्शन किए। उसमें उसने 7 डिफरेंट कैरेक्टर का सिलेक्शन कर पाए, और इसके साथ साथ उसने बताया प्रेजेंट जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस कर पाता है उसे हमने कहा डोमिनेंट्स कैरेक्टर, जिसे उन्होंने कैपिटल लेटर में लिखने का काम किए हैं। और जो कैरेक्टर प्रेजेंट जनरेशन में अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाता उसे रिसेसिव कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, जिसे स्मॉल लेटर से डिनोट्स की जाती हैं। तो मेंडल के द्वारा जब सिलेक्टिव कैरेक्टर पी प्लांट में सिलेक्ट किए गए कैरेक्टर के सिंगल पेयर के साथ क्रॉस कराई जाती हैं, जिसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था प्रीवियस सेशन में, मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी उसने इस तरीके से 7 डिफरेंट कैरेक्टर का सिलेक्शन किया। जो दिख रहे हैं वह डोमिनेंट, जिसे कैपिटल लेटर में शो किया गया है, जो नहीं प्रेजेंट जनरेशन में अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं उसे रिसेसिव, जिसे स्मॉल लेटर में डिनोट्स की गई हैं। हम देखते हैं उनके द्वारा सिलेक्ट किए गए जो मटेरियल्स हैं वह पी प्लांट है, पायसम सेटिवम। मार्केट में जाओगे तो इसी से देखोगे बड़ी स्वादिष्ट छोले भटूरे होते हैं इसी पायसम सेटिवम से यानी पी प्लांट से। इसकी लाइफ पीरियड काफ़ी कम हुआ करती थी, लाइफ स्पेन कम थे, या आपको इजीली इसके डिफरेंट वैरायटी मिल जाया करते थे, इसलिए मेंडल ने इसका सिलेक्शन किया। ये कम प्लेस को लेते थे, यानी इसका वेट कम हुआ करता था। अपने एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट प्लेस में आसानी से लेकर वह प्लांट को जा सकते थे। तो उसने पी पायसम सेटिवम और पी प्लांट का सिलेक्शन किया। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट मटेरियल्स जो हैं वह मेनली क्या है, तो पायसम सेटिवम प्लांट्स हैं। तो हमने देखा था इस तरीके से मेंडल का एक्सपेरिमेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब उसने सिंगल कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाए थे तो हमने काउंसलिंग क्या किया, उनके जीनोटाइप हमें मिला 1:2:1। मोनो हाइब्रिड में एक जब पेरेंट डोमिनेंट होते थे और दूसरे पेरेंट सेलेक्ट किए गए रिसेसिव, तो उनके जीन यानी एक प्योर होता था डोमिनेंट, एक होते थे हाइब्रिड क्योंकि उसके पास डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के कैरेक्टर हुआ करते हैं, और लास्ट जो होते थे वह होता था प्योर रिसेसिव जीनोटाइप में। और फिनोटाइप में उसके होते हैं कैसे दिख रहे हैं, तो हाइब्रिड भी लंबे दिख रहे होंगे अगर लंबा का कैरेक्टर लिया होगा लॉन्ग का, और उसमें डोमिनेंट जो है वह भी हाइट में लंबे होंगे, टॉल होंगे। तो 3 हमें लॉन्ग प्लांट दिखाई देते हैं, 3 हमें डोमिनेंट दिखाई देते हैं, और एक हमें रिसेसिव दिखता है। तो फिनोटाइप 3:1 होते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसकी मीनिंग होती है डाई, मेंडल के द्वारा सिलेक्ट किए गए जब 2 डिफरेंट कैरेक्टर के पेयर के साथ क्रॉस करवाते हैं, उनके द्वारा सिलेक्ट किए गए 2 डिफरेंट कैरेक्टर के पेयर जब आपस में क्रॉस करते हैं तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ए क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो कैरेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं, उसमें दिख रहे हैं, उसमें 2 डिफरेंट के साथ उसे क्रॉस करवा देना है, जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सुनने से पता चल रहा है डाई यानी 2। He cross-breed pea plants wearing कहता है found green seed with plant wearing wrinkled and yellow seed in the F1 generation। अब आप मेंडल के किसी भी कैरेक्टर का सिलेक्शन करिए। आप राउंडेड सीड को लीजिए, ग्रीन को लीजिए, उसके डिफरेंट कैरेक्टर, विंकल्ड को लीजिए, और राउंडेड हैं तो विंकल्ड होंगे, और येलो हैं तो उसका ग्रीन होगा। आपको जो मन है सो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ही ऑब्टेन ऑल राउंडेड एंड येलो सीड इन मीन्स राउंड
and yellow traits of seeds are dominant feature while wrinkled and green are recessive। हम अभी चलते हैं, इसका हम एक ग्राफ करेंगे। ग्राफ जस्ट इसके बाद कहता है फर्स्ट जनरेशन में हम मोनो हाइब्रिड हो, डाई हाइब्रिड हो, टाई हाइब्रिड हो, सभी के सभी हमको दिखाई देते हैं डोमिनेंट यानी हाइब्रिड। उसमें कैरेक्टर मिक्स होते हैं पर एक्सप्रेस हो पाता है केवल व केवल एक कैरेक्टर जो डोमिनेंट होते हैं। लेकिन आगे हम देखेंगे हमारे पास इससे फीचर मिलते हैं जो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, विंकल्ड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी होंगे। विंकल्ड एंड ग्रीन उसके रिसेसिव फीचर होंगे और डोमिनेंट में वह राउंडेड एंड येलो होगा। ही सेल्फ पॉलिनेशन द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। प्लांट को F1 से जब F2 में ऑब्टेन करेंगे तो उसके डोमिनेंट कैरेक्टर हमें आसानी से दिखाई देंगे, यानी F2 जनरेशन कैरेक्टर का इजीली विजुअलाइजेशन कर देता है, जिसे आप गेन कर पाओगे कि किस तरह से डोमिनेंट इंटर कर रहे हैं और हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर रहा है। ही ऑब्टेन 4 different type of seed, round yellow, round green, wrinkled yellow and wrinkled green in the ratio of 9331। कहता है इस तरीके से हमको मिलता है, यानी फिनोटाइप F2 का फिनोटाइप रेशियो जो होंगे उसमें आपको प्लांट 9 जो प्लांट हमें दिखेंगे वह दिखेगा राउंड येलो, 3 देखेगा राउंड ग्रीन, 3 देखेंगे विंकल्ड येलो एंड 1 दिखेंगे विंकल्ड ग्रीन, जिसका फिनोटाइप रेशियो 9:3:1 हमें दिखाई देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट देख लेते हैं। ही कहता है कैलकुलेट द ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट। ये सभी ट्रेड जो हैं वह इंडिपेंडेंटली अपने चाइल्ड में इनहेरिट कर जाते हैं। तो चलते हैं, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इस तरीके से। कहता है मेंडल ने क्या किए तो 2 डिफरेंट कैरेक्टर को सिलेक्ट किए, 2 डिफरेंट कैरेक्टर का उनके द्वारा सिलेक्शन किया गया। एक कैरेक्टर जो है वह है राउंड। मेंडल के द्वारा सिलेक्ट किए गए कैरेक्टर जो है वह फर्स्ट कैरेक्टर है राउंड सीड, राउंड एंड येलो, यह डोमिनेंट है। राउंड को लिखेंगे कैपिटल आर और येलो को लिखेंगे कैपिटल वाई में। हमें दूसरा जो इसका डिफरेंट मिलेगा वह विंकल्ड मिलेंगे, यानी विंकल्ड को हम लिखेंगे विंकल्ड एंड ग्रीन। विंकल्ड को लिखेंगे स्मॉल आर और ग्रीन को लिखेंगे स्मॉल वाई। ये 2 डिफरेंट कैरेक्टर के पेयर है। फर्स्ट कैरेक्टर है यानी शेप ऑफ सीड फर्स्ट कैरेक्टर, एंड सेकेंड कैरेक्टर है कलर ऑफ पॉड, सीड पॉड का कलर। एक कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर सीड का शेप क्या है, 2 कैरेक्टर के पेयर के साथ क्रॉस करवाने। हमें पता है जब इसमें गैमिट बनते हैं तो इसके कैरेक्टर जो है वह डीएनए हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेंगे, हाफ हो रहे हैं। ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपस में क्रॉस करेंगे, ये आपस में क्रॉस करते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें एक होगा मेल और इसमें दूसरा होगा फीमेल। स्मॉल वाई स्मॉल आर वाई, ये फीमेल होगा, एक मेल और एक फीमेल इसके पेयर में। अब इसे क्रॉस करवाने मेंडल ने क्या किए थे तो सिलेक्टिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाए। F1 में क्रॉसिंग के बाद आते हैं सिलेक्ट किए गए, तो क्रॉस करवाएंगे तो देखेंगे क्या, ये इसके साथ क्रॉस करेगा और हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई,
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो हम देख रहे हैं इससे सिलेक्ट किए गए पेरेंट से F1 जनरेशन, यानी ये सिलेक्टिव पेरेंट है, इससे हमको मिला क्या, F1 जनरेशन पहला। जैसे हमने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, यानी आपके जो पेरेंट है मदर एंड फादर वह सेलेक्ट किए गए, यानी आपके फैमिली ने उनका सिलेक्शन किया और आप जो हैं उस फैमिली का फर्स्ट जनरेशन है। तो कहता है सिलेक्टिव किए गए पेयर का जो फर्स्ट जनरेशन होता है उसी को हम कहते हैं F1 फिलियल जनरेशन। ऐसा फीलिंग कर देते हैं, रियल में तो कितने जनरेशन बाद आप होंगे, पर ऐसा फीलिंग करना है कि आप सेलेक्ट किए गए जनरेशन का पहला हो। तो फिलियल जनरेशन में हम क्या देखते हैं, ऑल, सभी प्लांट्स जो है ऑल प्लांट्स आर कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर की जो कैरेक्टर है वह राउंड है और कैपिटल वाई की जो कैरेक्टर है वह येलो है। रिसेसिव कैरेक्टर को इसने अभी प्रेजेंट जनरेशन में छुपा दिया, इसके कैरेक्टर हमें नहीं दिखेंगे तो सब कैसे दिखाई देंगे, राउंड एंड येलो, यानी ये जो है ये हाइब्रिड है। सभी प्लांट F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो दिखाई देते हैं, ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड, यानी जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इस तरीके से हमें फर्स्ट जनरेशन मिलते हैं। चलते हैं, जस्ट यही हमारे पास बताए जा रहे हैं, आप देख रहे हो सिलेक्ट किए गए पेरेंट जो है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, राउंड एंड येलो। राउंड एक करेक्टर है, इनका जो है डिफरेंट करेक्टर विंकल्ड है। हमने फिर यहाँ देखा येलो इसके अदर सेकेंड करेक्टर है, उसका डिफरेंट ग्रीन है। क्या किया गया, फर्स्ट जनरेशन में जब गैमेट बनेंगे तो ये करेक्टर हाफ हो जाएंगे। ये जो हम दिख रहे हैं रिसेसिव फॉर्म में ये भी करेक्टर हाफ हो गए और यहाँ जो दिख रहे हैं ये करेक्टर भी हाफ हो गए, दोनों कैरेक्टर आधे आधे हो गए, जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट में आपको बताया है। ये भी गैमेट हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, नंबर ऑफ हाफ क्रोमोसोम्स इसके पास होगा, ये दोनों आपस में क्रॉस करके बना दिया इस तरीके से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या कहता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। क्या होते हैं, जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऑल प्लांट्स हैविंग सेम, जितने भी प्लांट्स आप दिख रहे हो वह सभी एक जैसे ही हमें दिखाई दे रहा है, या किसी भी हाइब्रिडेशन में हो सकता है, मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, सबका फर्स्ट जनरेशन जो होता है वो हाइब्रिड होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। फिनोटाइप देखते हैं, ऑल प्लांट्स आर राउंड एंड येलो, या हाइब्रिड होगा, जितने भी हैं इसे कैपिटल आर ने राउंड बना दिया और कैपिटल वाई ने इसे येलो बना दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, ये आपको ग्राफिकल हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ हमने क्या देखा, ये हमें फर्स्ट जनरेशन में इस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, यानी हाइब्रिड। तो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है, कैरेक्टर जो होते हैं वह फ्री होते हैं, कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, वह किसी के साथ आकर अटैच हो सकता है, वह किसी के साथ ये बंधा हुआ नहीं है, डोमिनेंट के साथ ही डोमिनेंट आएगा, डोमिनेंट के साथ अदर रिसेसिव कैरेक्टर भी आकर अटैच हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखें, अगर आप काफ़ी, आपकी फेस जो है वह गोरा है, आप काफ़ी स्मार्ट हो, और अदर जो पर्सन है वह काले हैं, वह उसके पास स्मार्टनेस की कमी है, पर एक इंटेलिजेंस उसमें भी होगा जो स्मार्ट कम है, और आप में भी होगा जो आप स्मार्ट हो। तो लॉ हमने क्या देखा, इंटेलिजेंस की जो कैरेक्टर है वह इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, किसी के साथ आकर अटैच हो सकता है, स्मार्ट के साथ भी और जो देखने में स्मार्ट नहीं उसके साथ भी। कैरेक्टर किसी के साथ फिक्स रहने वाले नहीं होते हैं, इसे मेंडल ने कहे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब वो अलग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और जिसके इधर उसका अट्रैक्शन होता है उसके उधर वह आराम से इंटर कर जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वह किसी के साथ बंधे हुए नहीं रहते। तो यहाँ हम देखेंगे क्या, कैरेक्टर अलग होगा, राउंड कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर हमारा राउंड, इसके साथ आएंगे कैपिटल वाई,
येलो, राउंड एंड येलो एक गैमिट बनेगा। दूसरा गैमिट बनेंगे राउंड एंड ग्रीन। अगला गैमिट बनेगा विंकल्ड एंड येलो, विंकल्ड के साथ भी येलो इनहेरिट कर सकता है। और अगला बनेगा विंकल्ड एंड लास्ट जो है वह है विंकल्ड एंड ग्रीन। इस तरीके से दो जब कैरेक्टर लेते हैं तो हमारे पास 4 टाइप के गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, ये गैमेट्स हैं। बच्चों गैमेट्स फॉर्मेशन अच्छे से समझ लो, यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। गैमेट्स जो होंगे वह एक राउंड एंड विंकल्ड को अलग कर देना है। राउंड के 2 पेयर जो पेयर हैं उसको अलग कर देना है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, विंकल्ड येलो, विंकल्ड ग्रीन। 4 टाइप के कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है जो हमारा यहाँ दिया हुआ है। हमने क्या देखा, यहाँ पर देखते हैं कैरेक्टर जो है हमारे पास 4 टाइप के कैरेक्टर से क्या लिया गया, तो राउंड येलो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, राउंड ग्रीन। अगला लिया गया विंकल्ड येलो, विंकल्ड ग्रीन। फिर लिया गया इस तरीके से एक मेल होगा और दूसरा हमारा फीमेल होगा। हम इसको आपस में क्रॉस करवा देंगे, मेल और फीमेल को आपस में क्रॉस करवा देना है। माना कि यह फीमेल है और ये ऊपर में फीमेल है, इसको हमने क्रॉस करवा दिया। तो हमने क्या देखा, जब ये विंकल्ड येलो इसके साथ क्रॉस किया तो हमें दिया क्या, राउंड एंड येलो, येलो दिया। कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां पर देखते हैं जब ये आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, जो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल, यानी राउंड येलो, राउंड येलो। तो ये दोनों क्रॉस करके बनाते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। जस्ट ये इसके साथ क्रॉस करेंगे, कहता है राउंड ग्रीन, क्रॉस किसके साथ कर रहे हैं, राउंड येलो के साथ। तो हमारे पास आएगा राउंड, दोनों राउंड हैं तो राउंड राउंड वाले हमारे पास कैपिटल आर आते हैं। और एक येलो है जो डोमिनेंट है, उसके साथ ग्रीन आएगा, स्मॉल वाई आएगा। फिर देखेंगे यानी विंकल्ड जो है येलो के साथ गैमिट बना रहा है और यह यहाँ पर जो है राउंड येलो के साथ गैमिट बनाते हैं, जिसे हमें आते हैं राउंड कैपिटल आर, विंकल्ड स्मॉल आर, येलो एंड येलो। जो हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, यहाँ दिख रहे हैं विंकल्ड एंड ग्रीन, जो इसके साथ क्रॉस करेंगे रेड कहता है राउंड एंड येलो के साथ। तो हमारे पास जो आएंगे वह नए यानी जीन का तैयार यानी जीन बनकर आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी कैपिटल आर, स्मॉल आर राउंड एंड कैपिटल वाई, स्मॉल वाई येलो डोमिनेंट है। इस तरीके से ये भी इसके साथ क्रॉस किया और हमें बनाया क्या, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये इसके साथ इस तरीके से क्रॉस किया और हमारे पास आ गए राउंड राउंड येलो, कहता है ग्रीन, येलो डोमिनेंट है। इसके साथ क्रॉस किया कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल ग्रीन दे रहा है और कैपिटल कैपिटल दोनों है डोमिनेंट, राउंड दे रहे हैं। तो हमारे पास आए क्या, हमारे पास आए राउंड एंड ग्रीन। यह इसके साथ क्रॉस किया कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, जो हमें बनाया क्या, तो बनाया राउंड एंड येलो, यानी कैपिटल जो वाई आएंगे वो अपना कैरेक्टर येलो देगा। जस्ट ये इसके साथ क्रॉस किया, बनाया क्या, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, राउंड एंड ग्रीन टाइप के आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहता है ग्रीन, विंकल्ड जो है वह येलो गैमिट के साथ नेक्स्ट से क्रॉस करते हैं, यानी राउंड और येलो के साथ ग्रीन करेगा, ग्रीन के कैरेक्टर दब जाएंगे और राउंड के दिखाई देंगे। तो कहता है राउंड और विंकल्ड के कैरेक्टर छुपेंगे और राउंड दिखेंगे, तो हमें सीड होगा राउंड। और अगला है हमारे पास यानी येलो, कैपिटल वाई, ये यहाँ पर दिख रहा है कैपिटल वाई, ये जो है ये कैपिटल वाई, तो हमें मिला क्या, कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो मिला। नेक्स्ट हम क्रॉस करवाएंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, तो हमें मिलेगा
कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल आर ने राउंड दिया और कैपिटल वाई ने येलो दिया। फिर हम क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर हमको देगा विंकल्ड एंड कैपिटल वाई देगा येलो। जस्ट लास्ट हम करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई जो हमें देगा स्मॉल आर विंकल्ड कैरेक्टर देंगे। कैपिटल वाई जो है वो हमें येलो देगा, डोमिनेंट है। हम देखते हैं लास्ट में स्मॉल आर को स्मॉल वाई यानी ग्रीन एंड कहता है विंकल्ड एंड ग्रीन को क्रॉस करवाते हैं राउंड एंड येलो के साथ। तो ये तो कन्फर्म है राउंड एंड येलो। विंकल्ड के कैरेक्टर को राउंड ने छुपा दिया तो राउंड हो गए, और येलो ने ग्रीन के कैरेक्टर को छुपा दिया तो ग्रीन हो गया, येलो हो गया। फिर इसको क्रॉस करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ। तो कैपिटल आर स्मॉल आर के कैरेक्टर को छुपाया, हमें मिल गया कैपिटल आर स्मॉल, जिससे राउंड हुए। परंतु हम यहाँ देखें स्मॉल वाई क्रॉस करके हमको ग्रीन देगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों आर जो है वह स्मॉल है इसलिए विंकल्ड मिलेंगे। पर इसमें एक कैरेक्टर जो है वह कैपिटल वाई होने के कारण हमें डोमिनेंट येलो मिलेगा। लास्ट देखते हैं क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये क्रॉस करेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई से। दोनों स्मॉल आर हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पास आएगा वह स्मॉल आर आएगा। ये लास्ट में कुछ स्पेशल नहीं है, जो आपको स्मॉल आर आ रहे हैं और स्मॉल वाई आते हैं, जिससे देख रहे हो विंकल्ड एंड ग्रीन आता है। तो जस्ट हम इसके देखिए रेशियो को, हम F2 जनरेशन यह कब मिला, तो F1 के गैमीट ने आपस में अपने आप स्वतः क्रॉस कर गया, सेल्फ खुद व खुद। F2 जनरेशन जो हमें मिलते हैं वह सेल्फिंग से मिलते हैं। F1 के जनरेशन अपने आप आपस में क्रॉस कर जाते हैं। जैसे आप क्या किए, तो दो डॉग को खरीद कर लाए डिफरेंट कैरेक्टर वाले, एक जो है ब्लैक है और दूसरा वाइट है। आपने सेलेक्ट किया ब्लैक एंड वाइट, दोनों को आपस में क्रॉस करवाया और आपको मिला क्या, ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक मिलेगा जो डोमिनेंट है मेंडल के अकॉर्डिंग। वह फर्स्ट जनरेशन में है, उसके जो चाइल्ड आते हैं फर्स्ट में। उसके बाद वह अपने आप जितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड हैं आपस में अपने आप क्रॉस करते चला जाएगा। उससे आएगा सेकेंड जनरेशन, यानी वह हमारे बिना डायरेक्शन के क्रॉस कर लेते हैं, जिसे हम सेल्फिंग कहते हैं। तो यह सेकेंड जनरेशन है। इसमें फिनोटाइप रेशियो काउंट करते हैं। फिनोटाइप जो देखकर हमको पता चलता है, राउंडेड एंड येलो की संख्या कितनी है, 1, राउंडेड एंड येलो 2, राउंडेड एंड येलो 3, राउंडेड एंड येलो 4, राउंडेड एंड येलो 5, राउंडेड एंड ग्रीन है, राउंडेड एंड येलो 6, राउंडेड एंड ग्रीन है ये राउंडेड एंड येलो 7, राउंडेड एंड येलो 8, यह है विंकल्ड येलो, राउंडेड येलो 9, रेस्ट में विंकल्ड, ये राउंड ग्रीन, विंकल्ड येलो, विंकल्ड। तो टोटल इसके नंबर जो होते हैं वह 9 होता है, जो हमको राउंड एंड येलो दिखते हैं। अब हम लोग चले देखें, अब हमारे पास यानी राउंड एंड ग्रीन की नंबर कितनी है, 1, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन 2, राउंड एंड ग्रीन 3, इसके नंबर 3 हैं, हमने यहाँ 3 दिया। अब हम देखें विंकल्ड एंड येलो 1, विंकल्ड एंड येलो 2, विंकल्ड एंड येलो C ABC 3 है, तो इसको हमने 3 किया। अब लास्ट हमारे है विंकल्ड एंड ग्रीन, जिसके नंबर केवल 1 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 होते हैं, यानी फर्स्ट जो होते हैं वह आपको दोनों डोमिनेंट दिखाई देते हैं कैरेक्टर में। जो 3 होगा उसमें एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। नेक्स्ट जो 3 होगा उसमें भी फर्स्ट रिसेसिव होगा और लास्ट डोमिनेंट होगा। और लास्ट के जो आपको 1 मिलते हैं वह दोनों रिसेसिव कैरेक्टर वाले दिखाई देते हैं, प्योर रिसेसिव। अब हम लोग चलेंगे इसके जीनोटाइप।
यही यहाँ पर आपको डिनोट कर रहा है, यानी प्लांट इज, एक प्लांट हमारे पास विंकल्ड एंड ग्रीन होते हैं। इसका हम लोग जीनोटाइप रेशियो देखते हैं। जीनोटाइप में हम क्या देखेंगे, इस टाइप के जीन वाले प्लांट की संख्या केवल एक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक, तो हमने इसको 1 किया। कैपिटल आर कैपिटल वाई इस तरह के यानी इसकी संख्या 2 है, एक यहाँ दिख रहे हैं और एक देखते हैं ये है 9, एक इसकी जो देख रहे हो ये यहाँ है, इसकी 2 है, तो हमने यहाँ 2 पुट किया। इसकी संख्या को देखोगे राउंड एंड येलो, इसकी भी संख्या 2 है 1, यहाँ देखते हैं राउंड, यानी इस टाइप के गैमीट हैं, इस टाइप के गैमीट हैं, इस टाइप के गैमीट हैं। इसको देख लेते हैं, इसकी संख्या एक ही दिख रही है राउंड एंड, यानी इस तरह के जीन की नंबर जो है वह सिंगल है, इस जीन के जो नंबर होंगे वह सिंगल नंबर है। देखते हैं इस टाइप के नंबर ऑफ जीन 1, 2, 3 and 4। ये 4 है। इस टाइप के नंबर ऑफ जीन सिंगल है, इस टाइप के नंबर ऑफ जीन देखते हैं, ये इस टाइप के नंबर ऑफ जीन भी सिंगल ही है, नंबर ऑफ जीन जो है वह सिंगल है, यहाँ में सिंगल दिखाई दे रहा है। इस टाइप का नंबर ऑफ जीन देखें 1, 1, 2, इस टाइप के भी जीन हमें 2 दिखाई दे रहे हैं 2। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप का जीन देखें 1, 1, 1, 1, केवल इसके जीन भी एक ही है 1 है। इस टाइप का जीन को देखें 1, 2, इस टाइप के भी जीन 2 हैं और इस टाइप के जीन केवल एक है, तो हमें मिला 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1। इसके टोटल नंबर को काउंट कर लिया जाए तो टोटल जो इसकी नंबर होगी वह 16 होनी चाहिए। 3, 5, 9, 10, 13 एंड 16, यानी हमारे रेशियो सही है। जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो है वह 16 है, जो यहाँ पर भी हमें 16 दिख रहा है, इसलिए ये सही है। इसका एक ट्रिक भी है, डायहाइब्रिड क्रॉस के हम ट्रिक से निकालते हैं इसका जीनोटाइप बिना हम याद किए लिख सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर था तो जीनोटाइप मिला है 1 to 1, 1:2:1। और डायहाइब्रिड का क्या करना है, तो इसका 2 कैरेक्टर है इसलिए इसे डबल टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। 1:2:1 मल्टीप्लाई 1:2:1। 1 को निकालेंगे और सबसे क्रॉस कर देंगे, 1 को निकालेंगे और सबसे क्रॉस कर देंगे 1 को इस सब से। अब 2 को निकालेंगे सबसे क्रॉस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2, 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 1 फिर 2, फिर 1 को निकालेंगे और सबसे क्रॉस करेंगे 1, 2, 1। आप देख रहे हो आपको टोटल 16 प्लांट मिल जाएंगे। 3 and 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 15 एंड 16, यानी हमारा यह 16 प्लांट को बता रहा है जो सही है। फिर फिनोटाइप होते हैं, फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो फिनोटाइप होते हैं, एक कैरेक्टर होने के कारण इसका फिनोटाइप 3:1 होता है।
2 करेक्टर होने के कारण इसे डबल टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। 3 रहता तो इसे हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते। 3 को निकालेंगे और सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, फिर मल्टीप्लाई 3 को 1 से करेंगे 3 एंड 1। तो इस तरीके से जितने भी कैरेक्टर होंगे उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप फिनोटाइप को सिलेक्ट करके उतना टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो इसका आ जाता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट कहता है, मेंडल ने ये सब तो कर लिए, कहता है ऑब्जर्वेशन उसने क्या किए, तो व्हेन कहता है कैपिटल आर कैपिटल वाई वाज क्रॉस विथ, जब स्मॉल आर कैपिटल वाई इन F1 जनरेशन ऑल वेयर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड एंड येलो सीड्स। कहता है जब यानी क्रॉस करवाया गया प्लांट कैपिटल आर कैपिटल वाई को, इसको राउंड एंड येलो को स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई के साथ, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिले, हमें मिले सभी के सभी राउंड और येलो, ये प्रोडक्ट मिला F1 जनरेशन। सेल पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन गेव पेरेंटल फिनोटाइप एंड टू मिक्सचर recombination round yellow and wrinkled green seed plant in the ratio of 9:3:1। जब उसने क्रॉस करवाया राउंडेड येलो को विंकल्ड एंड ग्रीन के साथ, तो उन्हें इस तरीके से एक स्पेशल टाइप का प्लांट का मिक्सचर मिला, जो देखा पूरे करेक्टर तो 2 ही लिया था पर पूरे अलग तरीका से मिक्स हुए और डिफरेंट टाइप के करेक्टर जीन्स होने लगे, तो जिसकी रेशियो उन्हें मिला फिजिकल रेशियो 9:3:1। उसने इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाए, कैलकुलेशन किए। राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट करेक्टर्स, यानी जो राउंड था उसने अपने ही डिफरेंट को शो आउट नहीं होने दिया उस पर जनरेशन में, इसलिए वो डोमिनेंट है। येलो भी ऐसा नहीं किया ग्रीन के साथ, तो उसने पाए ये करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर है। कहता है ऑक्यूरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप यानी कॉम्बिनेशन सो द जीन फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। हमने आपको इसके डिस्कशन के समय ही आपको बता दिए उसने क्या कहे, तो उसने आपको कहा फिनोटाइप रूप में उसने इसके कॉम्बिनेशन को पाए, उसने देखा फिजिकल तरीके से इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन उन्हें दिख रहे। करेक्टर तो थे केवल राउंड और येलो को क्रॉस करवाया गया विंकल्ड एंड ग्रीन के साथ, लेकिन उससे मिला क्या, उसे राउंड येलो 9 प्लांट मिले, उन्हें मिला राउंड एंड ग्रीन 3 प्लांट, उन्हें मिला विंकल्ड एंड येलो 3 प्लांट, और उन्हें मिला विंकल्ड एंड ग्रीन 1 प्लांट। तो इतने कैरेक्टर उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। कोई कैरेक्टर किसी के साथ जुट जाता है, आकर अपने चाइल्ड में इनहेरिट कर जाते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म में। ये सारे चीज को उसने कहाँ एक्सप्रेस करते देखा, इसका उन्होंने कहाँ पर अनुभव किया होगा, कहाँ उन्हें फीलिंग हुई होगी, ये कैरेक्टर कहाँ पाई जाती हैं, ये राउंड, ये येलो, ये कहता है ग्रीन, ये विंकल्ड होंगे कहाँ, वही कहते हैं हाउ डू कहता है दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस, या कैसे एक्सप्रेस किया, ये कहाँ थे जो इनहेरिट करते चले गए। तो हमने फर्स्ट सेशन के वीडियो में इससे पहले पढ़ा है, ये कैरेक्टर हमारे जेनेटिक मटेरियल पर होते हैं। वह क्या है जेनेटिक मटेरियल, वह जेनेटिक मटेरियल जो आपको कंटिन्यू स्पेसीज मेंटेन करता है, आपको अपने पेरेंट के कैरेक्टर देकर आपको उनके जैसा ही एक पर्सन बनाते हैं, थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन दे देती हैं जिससे वेरिएशन होते हैं, पर आपको स्पेसीज मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं डीएनए। मोस्टली डीएनए ही ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल है, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है, जैसे कोरोना, जैसे एचआईवी, कैंसर के सरकोमा वायरस ईटीसी, ये सारे खतरनाक वायरस हैं जिसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, अथवा सभी ऑर्गेनिज्म के डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इसी पर इसका कैरेक्टर पाया जाता है। देखती हूँ मैं, ये डीएनए है जो आपको दिख रहे हैं, सबके पास डीएनए है, हमारे एक एक क्रोमोसोम में
नंबर ऑफ फिक्स डीएनए होंगे। तो डीएनए के आप दिख रहे हो 2 ट्रेट हैं, ये डीएनए के 2 हमें ट्रेट दिखाई दे रहा है, 1 एंड 2। आगे क्लास में हम 12 में पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना है, पर हम देखें ये एक ट्रेट, सिंगल ट्रेट को हम हैप्लोइड कहते हैं और इसी डबल ट्रेट को हम डिप्लॉइड कहते हैं, जो हमारा नॉर्मली बॉडी में होते हैं। बच्चों इसके अंदर जो होता है वही जीन होता है, जीन। डीएनए की जो स्पेसिफिक यूनिट होती है जिसके पास जेनेटिक प्रोटीन हिस्टोन पाई जाए, इसके पास जेनेटिक प्रोटीन हिस्टोन होगा, जिसके कारण प्रोटीन जो है पेरेंट के कैरेक्टर को कैरी करते हैं, अपने पॉकेट, अपने पैकेट में बंद रखते हैं। जैसे आप अपने पैकेट में कोई स्पेशल कीमती वस्तु को रखते हो, कीमती मटेरियल्स थिंग्स को रखते हो, सेम वैसे ही ये हिस्टोन जो है वह आपके पेरेंट के कैरेक्टर को रखते हैं, यानी उनका कीमती चीज सेल का क्या है तो कैरेक्टर, ये न्यूक्लियस यानी सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। और उतना ही नहीं, ये हमारे डीएनए के क्रोमोसोम के अंदर पैकेट में पाई जाती हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन को क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। स्पेसिफिक यूनिट ऑफ डीएनए शो ऑफ द कैरेक्टर्स कॉल्ड जीन, जो कैरेक्टर को शो ऑफ करने में हेल्प करता है उसी को हम जीन कहते हैं। तो चलिए ये हमारे डीएनए कहता है सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। जो हमारे सेल के अंदर डीएनए होते हैं न्यूक्लियस में, वही हमारा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। किसका इंफॉर्मेशन, तो पेरेंट से लिए गए इंफॉर्मेशन को उनके चाइल्ड तक पहुंचाता है। कहता है मोस्टली जेनेटिक प्रोटीन हिस्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जो मोस्टली जेनेटिक प्रोटीन होते हैं उसका नाम हिस्टोन होता है। हिस्टोन यही कैरेक्टर को ले सकता है। कहता है ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन, यानी इसके एक एक प्रोटीन के पास अपनी एक एक कहानी होती है। कौन सी कहानी, तो कैरेक्टर की कहानी। तुम गोरे होगे, काले होंगे, आपके पास जो आपके हेयर कर्ली होंगे, ब्लैक होंगे, आपके हाइट लॉन्ग होंगे, शॉर्ट होंगे, आप एक्सीलेंट होंगे या डल होंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के एक प्रोटीन के पास होगा। एक आपके हेयर कर्ली होगा, यह इंफॉर्मेशन डीएनए का एक प्रोटीन के पास है, तो उसको हम कहेंगे जीन, यानी हेयर के कैरेक्टर को शो किया है तो वह हेयर के लिए जीन है। जो तुम्हारे बॉडी की डिजाइन बना रही है वह उसके लिए भी एक कैरेक्टर है, वह डिजाइन के लिए जीन होगा, उसे हम बॉडी डिजाइन जीन कहेंगे। यानी हिस्टोन सारे जीन अलग अलग होंगे जो हमारे कैरेक्टर को पेरेंट से लेकर चाइल्ड तक पहुंचाते हैं। कहता है प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ए पार्टिकुलर प्लांट्स हार्मोन, मेड विल डिपेंड ऑन द इफिशियंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। कहता है आपकी हाइट तो मोस्टली पेरेंट के कैरेक्टर, पेरेंट के दिए गए जीन पर ही डिपेंड करती हैं। मोस्टली पेरेंट हमारे फैमिली में किस तरीके के, इसके अकॉर्डिंग आपके अंदर की कैरेक्टर्स होती हैं, आपकी बॉडी की लेंथ होती है, डिजाइन होती है। पर अगर हम प्लांट की चर्चा करेंगे तो प्लांट में कहता है या पेरेंट के कंपेयर में हार्मोन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। पेरेंट के जो इंफॉर्मेशन है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें सेक्रेट होने वाले हार्मोन। अगर हार्मोन कम सेक्रेट होंगे और पेरेंट काफ़ी लंबे हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो चाइल्ड होंगे वह काफ़ी छोटे हो सकते हैं। इसलिए आप मार्केट से कुछ स्पेशल हार्मोन को भी प्लांट में इनहेरिट करवा देते हो, उसे पुश करवा देते हो ताकि उसकी लेंथ बढ़ने लगे, वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। तो प्लांट में ये स्पेशल चीज़ें हैं जो डीएनए के अलावा हार्मोनल भी होता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डीएनए के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं उसे हम जीन कहते हैं, जो प्रेजेंट में दिखते हैं डोमिनेंट कहते हैं, जो प्रेजेंट में शो ऑफ नहीं कर पाते रिसेसिव कहते हैं। ये कैरेक्टर किस पर हो गया, तो ये हमारे जेनेटिक्स मटेरियल डीएनए पर होगा।
डीएनए जो अपने कैरेक्टर को कैरी कर पाते हैं उसका वह स्पेशल पार्ट जीन कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे मेंडल के सभी एक्सपेरिमेंट खत्म होते हैं जो हमारे मोस्टली क्लास 10th में दिए गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मेंडल एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की। धन्यवाद।